देखो प्रशासन अपनी इज्जत बचाए डोल रहा है। उन्हें मतलब इधर वो तो कह रहे हैं कि यहाँ जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ कोई धर्मांतरण का कार्य हो ही नहीं रहा। आप आकर का तो देखो, आपने आज तक यहाँ आके झांका कि किस व्यक्ति की क्या क्या दिक्कत है। बस ये है कि इस जगह पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। गलत रिपोर्ट देते हैं ऊपर। अब योगी जी के पास भी गलत रिपोर्ट दी कि ऐसा कोई कार्य वहाँ पर नहीं हो रहा। मैं वाहिगुरु ने अरदास करता, शासन यहाँ से बहुत दूरी पे बैठा है, तो उनसे जो छोटे मोटे कार्यों के लिए भी यहाँ चौथ वसूली करते हैं, दलाली पना करते हैं। मगर हमने इनकी सबकी रिपोर्ट बनाकर शासन और प्रशासन को दे दी कि है तुरंत ही इनके ऊपर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। चलिए और हम डीएम साहब के पास गए। इस बच्चे की जो अभी डूब में मृत्यु हुई है, डीएम साहब को यह जानकारी नहीं थी कि मेरे क्षेत्र में कोई डूब के मृत्यु हुई है किसी बच्चे की। यहाँ के डीएम को, एसपी को और यहाँ के तहसीलदार को किसी को मालूम नहीं है कि किस बच्चे की मौत हुई। कब पता चला? जब हम वहाँ पे कप्तान साहब से मिलने गए, डीएम साहब से मिलने गए, तब हमने उनको बताया। तब उन्होंने सारे अधिकारियों को फोन करके पूछा कि कोई ऐसी घटना हुई है क्या, तो वो कहते सब संज्ञान में नहीं है। हमारे सामने फोन किया तो कहते हमारे संज्ञान में नहीं है। जी मैं जन्मदिन पे गया था और एक बार गया था तो उसी में मेरा नाम भी आ गया। तो मैं कोई वो नहीं हूँ कि पक्का ले लिया हूँ, उसका क्या कहते हैं पता, बपतिस्मा क्या होता क्या नहीं होता वो मुझे मालूम। किसी दबाव में या लालच में? ना कोई लालच नहीं, कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से गया था, वो भी जन्मदिन पे। किसी दबाव या लालच में गए थे? ना मैं बीमार हो गया था, मैंने झाड़ फूक करवाया और कुछ नहीं, ना धर्म परिवर्तन किया ना मैंने कुछ किया। जी मतलब आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया? ना। जी क्या नाम है? सुरजीत सिंह। जी आपको आज स्मृति चिन्ह दिया गया है, कैसा आपको लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, जो बाहर से लोग आए थे वो आपको कैसे विचार दिया, आपको अच्छा लगा? कुछ भी नहीं दिए थे, वो ऐसे ही बस खाली लड़की को पोलियो हुआ था जी, उसमें खाली झाड़ करवाए थे जी। ये लोग यहाँ सब खाली झूठा इल्जाम लगा दिए। अच्छा अच्छा, कोई पैसे जैसे लालच ऐसा कुछ? अच्छा, किसी प्रकार का दबाव ना, ऐसा कुछ नहीं दिया गया? ना कुछ नहीं। नमस्कार, मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ट्रांसहार्दा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलहा में हैं। हमारे साथ ब्रज प्रांत के धर्म प्रचारक मुकुंद दास जी हैं जो वृंदावन से आए हैं, और यहाँ की स्थानीय जो बाबा गुलाब सिंह ग्रंथी हैं वो भी हैं, और भी विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से काफ़ी लोग जो धर्म प्रचार से जुड़े हुए हैं वो आए। और जो मामला 3 ग्राम पंचायतों में चल रहा था, बेलहा, बमनपुर, बागरा सिंह और टाटरगंज में धर्म परिवर्तन का, उसको लेकर पहले भी इन लोगों ने मीटिंग की थी और लोगों को शपथ दिलाई कि अपने धर्म की, अपने देश की, अपने क्षेत्र की और अपने हकों के लिए लड़ना है, रक्षा करना है। उसी के तहत यहाँ मुकुंद दास जी, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जनता से क्या वार्तालाप किया, उनको क्या शपथ दिलाई। देखिए, मेरा नाम मुकुंद दास है, मैं ब्रज प्रांत का धर्म प्रचार प्रमुख हूँ और मैं वृंदावन से आया हूँ। जैसे हमें सूचना मिली कि बेधर्मियों की बड़ी ही तादाद में जहाँ नेपाल बॉर्डर पे जो है टाटरगंज है, जहाँ बेला बाजार घाट है, आसपास के जो गांव हैं, उनका बड़ी तेजी से यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो हमें जैसे सूचना मिली तो हमें केंद्र द्वारा आदेश हुआ कि इन जगहों पे जाकर देखो। तो हमें एक जागरूक अभियान चलाया। हमने सिख समाज में आके उन लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार जो सिखों ने धर्म को रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं, कि आज ऐसा कौन सा समय आ गया कि हम छोटे छोटे लालच के पीछे हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं। देखो प्रशासन अपनी इज्जत बचाए डोल रहा है। उन्हें मतलब इधर वो तो कह रहे हैं कि यहाँ जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ कोई धर्मांतरण का कार्य हो ही नहीं रहा। तो हम जब लाखों में, हजारों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप आकर का तो देखो, आपने आज तक यहाँ आके झांका कि किस व्यक्ति की क्या दिक्कत है। बस ये है कि इस जगह पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। गलत रिपोर्ट देते हैं ऊपर। अब योगी जी के पास भी गलत रिपोर्ट दी कि ऐसा कोई कार्य वहाँ पर नहीं हो रहा। मगर फिर भी योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर जी का प्रोग्राम था, तो उनमें पीलीभीत का भी उन्होंने मतलब संज्ञान दिया लोगों के बीच में। तो काफी
जो है बेधर्मियों का इधर काफी प्रभाव है, क्योंकि ये जो गांव है शारदा नदी के एकदम सटे हुए गांव हैं और बॉर्डर से भी सटे हुए हैं। जब शारदा नदी में उफान आ जाता है तो इधर की जो संपर्क है जो शहर तक कट जाता है। हाँ, जिले तहसील से संपर्क मार्ग टूट जाता है और काफी लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो ये बेधर्मी जो है उस समय आकर जो कुछ चर्च है वहाँ से कुछ पादरी पास्टर वगैरह आके इन लोगों को छोटा मोटा भोले वाले लोगों को लालच दे करके अपने और आकर्षित करते हैं। तो इसी को हम समझाने के लिए आए कि अपना धर्म ना छोड़े और उधर धर्म पे ना जाएं। अपना धर्म जो दूसरों की रक्षा के लिए बना है और आपके ऊपर विश्वास करता है, हिंदू समाज पूरा आपके ऊपर विश्वास करता है, उस धर्म में ही आप रहें और हिंदू समाज की और भारतवर्ष की, भारत माता की रक्षा करें और इसी में रहें। अच्छा सर, यहाँ पे जो धर्म का मुद्दा उठाने वाले, क्या उन्होंने आपसी रंजिश जैसी कुछ चीजें की? आपको ये चीजें पता लगी कि नहीं? देखिए, हमें यहाँ के जनता से, हमें जो गाँव वासियों से हमें पता लगा कि यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है प्रशासन यहाँ से बहुत दूरी पे बैठा है। तो उनसे ये छोटे मोटे कार्यों के लिए भी यहाँ चौथ वसूली करते हैं, दलालीपना करते हैं, मगर हमने इनकी सबकी रिपोर्ट बनाकर शासन और प्रशासन को दे दी है। तुरंत ही इनके ऊपर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बरेली से आए हुए महोदय हैं, हम इनसे भी जानते हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? अभी जैसे कि महाराज जी ने बताया धर्मांतरण का विषय लगातार यहाँ पे हो रहा है। प्रशासन इसकी शासन को रिपोर्ट गलत दे रहा है। अभी अगर ये विषय नहीं होता तो हम 200-250 किलोमीटर से चल के क्यों आते यहाँ? और वहाँ पे प्रशासन बैठा हुआ, प्रशासन अपने जो यहाँ के अधिकारी हैं प्रशासन के, उसमें पटवारी हुआ, तहसीलदार हुआ, जितने भी अधिकारी नीचे के अधिकारी हैं डीएम के नीचे के, उनको किसी को भी ये जानकारी नहीं है ये गाँव किस स्तर पे कहाँ है। और हम डीएम साहब के पास गए, इस बच्चे की जो अभी डूब में मृत्यु हुई है, डीएम साहब को ये जानकारी नहीं थी कि मेरे क्षेत्र में कोई डूब के मृत्यु हुई है किसी बच्चे की। यहाँ के डीएम को, एसपी को और यहाँ के तहसीलदार को किसी को मालूम नहीं है कि किस बच्चे की मौत हुई। कब पता चला? जब हम वहाँ पे कप्तान साहब से मिलने गए, डीएम साहब से मिलने गए, तब हमने उनको बताया। तब उन्होंने सारे अधिकारियों को फोन करके पूछा कि कोई ऐसी घटना हुई है क्या? तो वो कहते सब संज्ञान में नहीं है। हमारे सामने फोन किया तो कहते हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इसका मतलब प्रशासन गोल मोल कर और शासन को रिपोर्ट भेज रहा है। प्रशासन को हम चेताना चाह रहे हैं, प्रशासन अपना ठीक से काम करे, नहीं तो फिर हम उनके खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन और कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो शासन है, जिला प्रशासन जो है या तहसील प्रशासन, वो ऊपर शासन को गलत रिपोर्ट भेज रहा है। ये बहुत बड़ी कमियां नजर आ रही हैं। और एक ये संपर्क मार्ग जैसे कट जाता है तो यहाँ पे कोई अधिकारी या कोई सुविधा भी नहीं पहुँच पाती है। और बाढ़ के दिनों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसा बरसात का समय चल रहा है। इनके द्वारा अभी स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया था और लगभग 200 प्लस लोगों को दवाइयाँ भी मिली हैं। और हम इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे थे आज का भारत पीलीभीत।